1% लोग जिस दिन विधानसभा को घेर कर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस राज्य में फिर से एक बार सारे लोग सड़कों में आके आर्थिक नाकाबंदी करेंगे कि खनिज हमारा है, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा ना यहाँ का कोयला हिलेगा, ना बालू, ना अभ्रक, सब ताला बंद किया जाएगा। एक सवाल है कि हमारे गोड़वा में घुरा भई गए, गुजरात का आदमी समझेगा तो नहीं बुझेगी ना कि हमारे गोड़वा में घुरा भई गए, अंगरिया हमार पीरा है, ढेकिया कुटाई गए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर। यानी अगर 1985 के स्थानीय नीति मान ले तो ओकर में तो 20% ऐसे गैर झारखंडी हो गए, यानी और 20% ऐड कर दी कमे 40 दने, यानी 60 और 40 वाला भाई गेलो 60 और 60 वाला भाई गेलो 40। लड़ाई भाषा से स्टार्ट भेल है और बहुत सारा जब हमने भाषा के आंदोलन कर लिए तो सवाल बहुत जब पढ़ल लिखल लड़का हो जो अपन आपके बुझाइत रहो कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल लगियो, ओखनी हमने के बुझाइलो कि यार तुम लोग तो झारखंडी बोका था, बोका ही रहेगा। हम बोले कहे, बोला अरे अंग्रेजी सीखो और दुनिया का इतना इतना लैंग्वेज उसको सीखो, उससे तुम आगे बढ़ेगा। हम बोले सीखने का सब सीखिए, लेकिन जब झारखंड का बात आता है तो अपनी भाषा में कट्टर रहिए। उदाहरण हम ओकरा दिलिए कि मान के चल IAS IPS तो कोई भी आ सकल हो इस राज्य में नौकरी करे ले, लेकिन अगर गिरिडीह में कोई अगर DC मान के चल दक्षिण भारत के आई गला या उत्तर के कोई और कोना से आई गला है और उसी समय गांडे की 17 गांव से एक 80 साल के हमारे दादाजी गए DC से वार्ता करे तो DC से बातचीत भय सकल है, क्योंकि DC हमारे लैंग्वेज ना जाना है तो DC के कर्तव्य है कि ना कि दादाजी के भी बात के सोल्यूशन निकालना है कि ना। लेकिन चूंकि दादाजी अगर भाषा नहीं बुझा है, ऊपर से DC भी अगर बात नहीं समझा है तो हटे ओकरा बुझाइलिए कि यदि भाषा के बैरियर रहतले और भाषा के महत्व रहतले तो की भेतले DC के अपन बगल में एगो ट्रांसलेटर के जॉब दिए रहतले। और कहाँ के रहतले? ताराटन के रहतले, गांडे के रहतले, क्योंकि जहाँ के व्यक्ति वह के ना ट्रांसलेटर रहता है। अब तो मुख्यमंत्री भी लगे ये बतवन के नकल करे लगल हो। हाल फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री बोला हो कि IAS IPS लोग यहाँ का लोकल भाषा में संवाद करे। कहाँ से करेगा? अंग्रेजी को आप लोकल लैंग्वेज बना दिए फिर बोका बनाते हैं। अरे कुछ दिलिए चाहे ना, कम से कम झारखंड के 1 दर्जन मोटा मोटी मंत्री और कम से कम 50 को 60 को विधायक तो रोज हमने भाषण में सुनो हर नकल करो। आज हमने साल भर से बोल रही भाषा ट्रांसलेटर। अभी मुख्यमंत्री बोलो हलो IAS सबके कि भाई आप लोग झारखंड का लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं, इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी लोगों को बोका काहे बनाते हैं, अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। अब मान के चल, चूंकि लड़ाई के आधार है परीक्षा यानी नौकरी यानी नौजवान पढ़ा लिखा। तो यदि मान के चल अभी की कर लो, केवल 60-40 ही नहीं लागू कर लो, बल्कि जो क्षेत्रीय भाषा हलो, जो क्षेत्रीय लोकेलिटी की जो सिलेबस हलो ओकरा भी डिलीट कर दलो। अब देख बहुत सारा नौजवान माना है एक बीच में बढ़िया जगह से पढ़ लिख के आए हतुन और अंग्रेजी अच्छा जाना हतुन, कंप्यूटर के अच्छा जानकारी रखा हतुन, है सकल और एक आध गो भाषा जानो हो, लेकिन लोकल भाषा की फायदा सीधा देख ले। अब मान के चल एक सवाल है कि हमारे गोड़वा में घुरा भई गए, गुजरात का आदमी समझेगा तो नहीं बुझेगी ना कि हमारे गोड़वा में घुरा भई गए, अंगरिया हमार पीरा है, ढेकिया कुटाई गए, छछाई गए। यही सवाल रहता है, यह सब सवाल रहता है भाई। यदि आपको मजाक लग रहा है तो JPSC का जो भी इस बार परीक्षा लिखे हैं, घैला या पहला शब्द का जिक्र था कि नहीं था ना? शायद पहला था। तो पहला बुझा कि नहीं बताओ तो पढ़े के जरूरत है। हाँ दे दादू स्कूल नहीं गलो बुझो पहला मैंने 1 नंबर अले कि ना, यानी दादू भी 1 नंबर JPSC में ले आन लो, जकर से BDO और DSP बनो हो अले कि नहीं। पहला सवाल था कि भाई पहला मैंने क्या ऑप्शन है, तो पहला तो हमने जानने करा। एक सवाल है कि सेंद्रा किसे कहते हैं, एक सवाल है आप बताओ कोई तमिलनाडु और दिल्ली वाला आदमी जाना है सेंद्रा मैंने की बेवा? वो तो हमने ना जाना है कि सेंद्रा पहाड़िया में जाए के एगो शिकार करल जाए, वो प्रथा के सेंद्रा बोलल जाए। लोकल भाषा के हटे फायदा है और हर जगह बंगाल रहे उड़ीसा रहे वहां के स्टूडेंट के खातिर फायदा मिला है, लेकिन झारखंड के सरकार पता नहीं अखनी के बुद्धि दे रहा है, के अखनी के दिमाग दे रहा है कि कोई आइडिया ना है। अखनी नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति खेत खरियान हर तरफ से बेच दिले।
अब बताओ, यहाँ के अगर कोई पर्व त्योहार के जिक्र करता है, सरहुल बांधना, करम, तो बाकी राज्य के आदमी भले ओकरा स्टडी करे होते, लेकिन हमने जो झारखंड के लगाए वो मोटा मोटी गोटा गोटी जाना है, समझा है। तो यह लगो लोकल कि लोकेलिटी माने लोकेलिटी जहां भी हो सीधा फायदा होकर स्टूडेंट के जीतो, लेकिन ओकरो डिलीट कर दे लो। अब ले लो 60-40, तो 60-40 मोटा मोटी सभी बुझेगा ना, और एक्चुअली 60-40 ना हो कि 40-60 हो। अब बोल भाग कि भाई ये नया फॉर्मूला कैसे 40-60, 60-40 ये तो नियोजन नीति लगे। तो नियोजन नीति डायरेक्ट तय नहीं है, कोई ना कोई स्थानीय नीति रहे। तो ये जो 60-40 नियोजन नीति सरकार फॉलो करता है, तो एक स्थानीय नीति की लगे 1985 वाला, कहे कि 1985 रद्द नहीं भेलो, 32 लागू नहीं भेलो, एक मतलब 85 चल रहा। यानी अगर 1985 के स्थानीय नीति मान ले तो ओकर में तो 20% ऐसे गैर झारखंडी हो गए, यानी यार 20% ऐड कर दी कमे 40 दाने, यानी 60 और 40 वाला भाई गलो 60 और 60 वाला भाई गलो 40। देखा कुछ भी भाई जीता है, माँ और माटी हमने हमेशा पूजा कर ले ही है, लेकिन एक बात हम थोड़ा सा कठोर कहबो कि मैया और मटिया ने अगर एक के चुने है तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैया तो एक दिन मर देतो, भले थोड़ा सुनने में कड़वा लगो कि बाबू तो की बोल ले, लेकिन ये तो नियम लगो, विधि के विधान लगो। आज मोरे काल मोरे, मैया तो एक दिन मर जीतो, लेकिन ये मटिया तब तक रहतो जब तक शायद ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी रहतो। इसलिए आज ये लड़ाई सबके लगे, माटी के भी लड़ाई लगे। ये सरकार वर्तमान में रहे चाहे पूर्व में रहे, जितना भी मौका मिल रहे, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के झारखंड में मौका मिल रहा है, सब अपन जेब भर ले। एक प्रमाण हो, सुने में चर्चा में हुआ है ये के विधायक के विदेश में संपत्ति है। अरे कोयलांचल वाला लग तो बातें नहीं करिया, कोयला के कारी से इतना कमोलो धनबाद बोकारो के कि हमरा बुझाओ अपनी जंगली इस राज्य में कोई समस्या आता है, एरोप्लेन के टिकट बनाते और विदेश निकल लेते। सह खातिर देश के जो 5वां प्रधानमंत्री हले चौधरी, हेलीकॉप्टर में चाहे एरोप्लेन में सीधा नमस्ते लंदन कर जाएंगे। यानी इस देश में अगर किसी को समस्या होगी तो किसान, कामगार, मजदूर को होगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर। उनका यह तर्क था कि यदि दिल्ली यानी प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई कंपनी का सेवा, भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैनगिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर। चूंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है, गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे के आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे, और जैसे ही इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसीलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई माने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं। याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी
जितना महत्व राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व किसान के खेत का था। इतिहास का मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था? बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्या कि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें, ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है? जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में, चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है, 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है। बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो। लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी ही था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है। भगत सिंह ने भी अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है। जिस दिन झारखंड के 1% लोग, यानी आज मोटा मोटी 3.25 करोड़ की जनसंख्या है, उसका अगर 1% निकालें तो लगभग 3.25 लाख। जिस दिन 1% लोग कभी विधानसभा के बाहर, 1% लोग अगर विधानसभा के बाहर घेर कर खड़े हो जाएंगे, और पानी तो छोड़िए, अपना पसीना अगर टपका देंगे तो विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। अरे बम बारूद की तो बात ही हमने नहीं किया है, जिस प्रकार बिहार और यूपी में होता है, जिस प्रकार मणिपुर में हुआ था और असम में हुआ था। अगर यहाँ के लोग चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा के कोई ईंट हिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं है, सब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आज इसीलिए हमारे बीच ये कानून बनता है, और गिरिडीह में, गोड्डा में 48 गो मास्टर बाहर का बन जाता है। 1% लोग जिस दिन विधानसभा को घेर कर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस राज्य में फिर से एक बार सारे लोग सड़कों में आके आर्थिक नाकाबंदी करेंगे कि खनिज हमारा है, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, ना यहाँ का कोयला हिलेगा, ना बालू, ना अभ्रक, सब ताला बंद किया जाएगा। कीजिए कितना केस करते हैं आप। जिस दिन ये उबाल यहाँ के एक-एक नौजवान, एक-एक छात्र, एक-एक अभिभावक में आएगा, रांची से लेकर दिल्ली डोलेगी। 1% हम बात कर रहे हैं। हमारा जो जनसंख्या है, उसका अगर 1% लोग इंटरेस्ट ले लें तो राज्य की दिशा और दशा एक दिन में तय हो सकती है। यदि आज लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम दावे के साथ और तथ्य और तर्क के साथ कहेंगे, आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की 20% आबादी शरणार्थी बनकर रह जाएगी। नामे गिनी जाती है। 50 गांव विस्थापित हुए हैं। माइथन और पंचायत का तो रिकॉर्ड हम लोग के पास अभी नहीं है। अभी सरायकेला में कुज्जू डैम बनने का तैयारी है, वहां 126 गांव विस्थापित होंगे। 126 गांव। तो इसीलिए आज झारखंड के लोगों के नसीब में ही लड़ना है। आज अगर लड़ लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी कम से कम अमन चैन के साथ, खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करेगी। और अगर आज लड़ने में चूक होती है, आज यदि बोलते कि नहीं हमको लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, न जाने कौन सा फरमान बनेगा। क्योंकि आप भी बराकर नदी के किनारे हैं, क्या पता कोई नया डैम आ जाए। क्योंकि राज्य को चलाने वाले मुट्ठी भर पूंजीपति लोग हैं। डैम भले बोला जाता है कि हाँ मछली पालन होगा, ये पानी किसान तक जाएगा, गलत बात है। सारा पानी कंपनी और फैक्ट्री को जाता है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री के किसी रिलेशन का या प्रधानमंत्री के उसी बेटे का मन आया कि यहाँ फैक्ट्री खोला जाए,
नदी को टेका जाए, न जाने कितना गांव डूबेगा, कोई जानकारी नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? गोड्डा उदाहरण है। गोड्डा में अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिजली प्रोडक्शन कर रही है ना, 768 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन हो चुका है, उसे बेचा भी जा चुका है। किसको? बांग्लादेश को। हमर पानी हमर पसीना, हर बिजली जले तो शेख हसीना। पानी हमर, टप 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 पसीना हमर, बिजली बनते हमर जमीन में, और बल जले तो बांग्लादेश के महारानी। पूरा दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं नहीं हो रहा है। अडानी प्लांट का हम लोग थोड़ा सा स्टडी किए कि झारखंड आने से पहले ही प्लांट कहां बसने वाला था। उड़ीसा में जमीन मांगा गया, उड़ीसा में जमीन नहीं मिला। बंगाल में जमीन मांगा गया, बंगाल में जमीन नहीं मिला। कहे नहीं मिला न, बोला कि सब बिजली इंटरनेशनल कंपनी है, विदेश को बेचेंगे। उन लोग बोलेगा तो विदेश को बेचेगा तो विदेश में कंपनी खोलो। यानी बेवकूफ कौन? झारखंड के लोग। और सबसे ताज्जुब की बात, गोड्डा का टेम्परेचर 40 डिग्री है। यानी मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ भी करेंगे ये, कुछ प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। इंसान रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े मंचों में जब जाएंगे तो दुनिया को विश्व गुरु, महागुरु, महाशक्ति होने का संदेश देंगे। लेकिन जैसे ही देश में आते हैं, 1% लोगों के लिए सारा साधन संसाधन बेचने का काम करते हैं। इसलिए आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई प्रत्येक झारखंड की है। 1932 संवैधानिक है कि नहीं? जल्लीकट्टू को उदाहरण दिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ भी मायने नहीं रखता है। अरे जब जनसंख्या बाढ़ की तरह सड़क पे आ जाएगी ना, तो अच्छा अच्छा कानून बदलता है। कोई मायने नहीं है कानून का। कानून किसके लिए है? इंसान के लिए। भगवान और भूत के लिए कानून नहीं बनता है, जनता के लिए कानून बनता है, जनता के लिए बनता है। तो जनता मांग क्या रही है उसको जानना चाहिए। और किस कानून की दुहाई देते हैं भाई? इससे पहले मंत्री लोग एम्बेसडर में चलता था, अभी हाल फिलहाल उससे कुछ दिन पहले फॉर्च्यूनर दिया गया, फिर BMW ओडी में आया है। कौन कानून की आप बात करते हैं? कानून आपकी इच्छा पे टिका है। जब मन किया कानून बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार इस कानून को अगर बदलना है, लागू करना है, तो एक जनता की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या को शक्ति प्रदर्शन करना होगा, तब जाके लागू होगा। और स्पष्ट शब्दों में लोकतंत्र यानी मूड़ी की संख्या, गर्दन की संख्या ही लोकतंत्र को तय करती है कि आपके पास गर्दन की संख्या क्या है। अब थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं कि 1932 जो बार बार इस बात को दोहराया जाता है, भ्रम में रखा जाता है कि भाई संवैधानिक है कि नहीं है। सबसे पहला बात तर्क ये देते हैं बाहर के लोग कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है। एक सीधा सा जानकारी आपको हम बताना चाहेंगे। इसी भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार, जिसमें लिखा है संशोधन, यानी 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। 66वां संशोधन 1990 में हुआ था। और CNT जो 1908 का कानून है, उसका 3 अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 10, अध्याय 18 1990 में शामिल किया गया था। इसी आजाद भारत में